हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो पहले आपको मैं ये बता दूं, अभी चूंकि यूपी पीईटी का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को लगा हुआ है, तो हम लोग आज से जो कि 1 सितंबर से 45 दिन का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि लगभग 50 नंबर की जीके आपकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब मिला के ही आती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलने से पहले एक मोटिवेशन कोट, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कम मिली है मेरे दोस्त, तू हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। तो अब बिना देरी के चलते हैं अपनी क्लास पे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। शास्त्रीय नृत्य, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा असम। ये असम का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक हैं या जिसे जनक बोला जाता है वो कौन है? जनक। तो इसका आंसर है आपका शंकरदेव। शंकरदेव जी जो है, शंकरदेव जी शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं। और अभी तक के हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हुए हैं उसमें सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रीय है। इसे अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा कब मिला था, तो 2000 ईस्वी में 2000 में इसे क्या किया गया था, शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दे दिया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य किस संबंधित है आपका? असम से। अब बात कर लेते हैं शंकरदेव से। शंकरदेव एक्चुअल में कौन है? तो असम में जो वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं वो शंकरदेव जी हैं। तो शंकरदेव जी ने कौन सा योगदान दिया है? तो असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है? शंकरदेव जी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और अगले शास्त्रीय नृत्यों की बात करेंगे। जैसे अगला शास्त्रीय नृत्य है आपका, अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। अब बात ये आती है मोहिनी अट्टम कब किया गया, क्यों किया गया और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें, मोहिनी अट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। अगर बात करें इसे कब शुरू किया गया था, तो जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि आप जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने वही वरदान अप्लाई करने के लिए जो है भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। उसी समय क्या हुआ, भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप धारण किया और जो है उसी से संबंधित ये आपका नृत्य है। तो ये किससे संबंधित है? भस्मासुर से संबंधित है ये। और भस्मासुर ने जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके ये नृत्य भस्मासुर के साथ किया था। मोहिनी का रूप धारण किया था। ठीक है, तो ये किसके साथ किया? मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने क्या किया था? भस्मासुर के साथ नृत्य किया था। ये नृत्य कौन सा है? आपका मोहिनी अट्टम। अब बात ये करते हैं कि ये नृत्य जो मोहिनी अट्टम हो गया, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था,
अब क्वेश्चन ये आता है कि इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार कौन कौन हैं, इस नृत्य से संबंध किन किन व्यक्तियों का है, कौन कौन से फेमस जो है आपके नृत्यकार हैं जो इस नृत्य को करते हैं। तो अब देखो इसे याद करना बिल्कुल ही आसान है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि आप ये देख लो भगवान विष्णु ने क्या किया था, साहस किसके सामने जाने का, तो भस्मासुर के सामने। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, साहस। एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपको, साहस। अब बोले साहस का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना आपका S फॉर हो गया आपका श्रीदेवी, श्रीदेवी। अगर बात करें H फॉर हो गया आपका हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। S फॉर क्या हो गया आपका, तो श्रीदेवी हो गया, हेमा मालिनी हो गया, और अगला जो नाम है वो है शांताराव, शांताराव। ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं, तीन महिलाएं ऐसी हैं जो क्या किया है इन्होंने जो है आपका मोहिनी अट्टम जो है नृत्य में योगदान दिया है। मोहिनी अट्टम से ये संबंधित है। और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि श्रीदेवी का संबंध किस नृत्य से है, तो आप क्या कहोगे, मोहिनी अट्टम से। अगर क्वेश्चन आ जाए हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है, तब भी आप कहोगे मोहिनी अट्टम से है। और अगर क्वेश्चन आ जाए शांताराव का संबंध किस नृत्य से है, तब भी आप मोहिनी अट्टम को ही कहोगे। ठीक है। इसके बाद में एक अगला नृत्य आता है आपका कथकली। अगला नृत्य है कथकली, कथकली। अब ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जो कथकली नृत्य है ये आपका संबंधित है केरल से, केरल से। अब आप कहोगे कि इसमें क्या ऐसी विशेषता है जो ये नृत्य किया गया, तो जो महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, उस समय यह नृत्य किया गया था, उसको उसका प्रतीक है। ठीक है, महाभारत की लड़ाई का प्रतीक है। तो महाभारत की लड़ाई का प्रतीक है। इसमें अगर बात करें तो दो रंग यूज किए जाते हैं, लाल और हरा, जो कौरवों और आपके जो है पांडवों को दर्शाता है। इसमें रंग कौन से यूज किए जाते हैं, तो रंग प्रयोग किए जाते हैं लाल और हरा। ये दोनों क्या करते हैं, कौरव और पांडवों को दर्शाते हैं। इसके बाद में कथकली से ही संबंधित है, महाभारत की लड़ाई होगी, महाभारत की लड़ाई इससे संबंधित यह नृत्य है आपका कथकली। अब क्वेश्चन ये है कि इस नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है, इसे भी बड़ा हम लोग बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे कि महाभारत की लड़ाई में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन प्रमुख था, मीडिएटर, तो आप कहोगे कृष्ण। अगर कृष्ण नहीं होते तो ये महाभारत की लड़ाई का अंत नहीं होता, कृष्ण। तो अगर बात करें आपके कृष्ण थे, कृष्ण। अगला अगर बात आपसे पूछी जाए महाभारत की लड़ाई में कौन थे, कृष्ण। कृष्ण के बाद में अब आप ये कहोगे कि भाई कृष्ण जो थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही तो महाभारत को शांत किया था जब आपका कौरवों का विनाश कर दिया था, और अगर बात करें पांडवों को जो है जिता दिया था, तो क्या किया था आपका, शांत किया, शांत। ठीक है, आप कहोगे शांत। किसे शांत किया, महाभारत को। और अगर बात करें महाभारत जब तक शांत हुआ तब तक काफी लोग मर गए थे, है ना, काफी लोग आपके मर गए थे। बस यही तीन नाम हैं आपके, और इन्हीं से याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण से क्या हुआ, तो ये हैं आपके कृष्णा नायर, कृष्णा नायर। और अगर क्वेश्चन कहा जाए शांत, शांत, शांत का मतलब है यही शांताराव। ये शांताराव को अगर बात करें मोहिनी अट्टम भी आता है और कथकली भी आता है, तो ये शांताराव, शांताराव। और नेक्स्ट जो है मर मतलब मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, साराभाई। ठीक है, तो ये आपका कथकली हो गया। इसके बाद में अगर आपसे एक और अगला जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, कथकली के बाद आता है भरतनाट्यम, जिसे हम भारतनाट्यम भी कहते हैं, भारतनाट्यम। अब क्वेश्चन ये आता है ये भारतनाट्यम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम है आपका, भारतनाट्यम नृत्य आपका संबंधित है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। अब बात ये हुई कि भारतनाट्यम अगर बात करें तो ये किस लिए किया जाता है, किससे संबंधित है। तो भारतनाट्यम की यदि हम बात करें तो भारतनाट्यम जो नृत्य है आपका,
अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राचीन नृत्य में, प्राचीन नृत्यों में दो शैलियां हुआ करती थी। प्राचीन नृत्यों में दो शैलियां हुआ करती थी। एक शैली थी आपकी तांडव शैली। अगर बात करें ये महादेव ने जो नटराज का रूप जब आया था, तो उन्होंने जब बोलते हैं नटराज के रूप में दो शैलियों को विकसित किया, और यही प्राचीन नृत्य की जो है दो शैलियां मानी जाती हैं। पहली जो शैली है वो है आपकी तांडव, और दूसरी है लास्य शैली। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तांडव शैली का संबंध किससे है, तो वो भगवान महादेव से है, जबकि लास्य शैली का संबंध किससे है, वो माता पार्वती के नृत्य से है। तो अगर बात करें आपकी जो लास्य शैली का सबसे प्राचीन नृत्य है, वो है आपका भरतनाट्यम। तो लास्य शैली का सबसे प्राचीन नृत्य ये कौन सा है आपका? लास्य शैली का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। कहाँ होता है आपका? तमिलनाडु में होता है। अब आप कहोगे इससे कौन कौन से व्यक्तियों का संबंध है? संबंध किसका किसका इससे है? तो इससे जो भरतनाट्यम से संबंध रखने वाले हैं वो है आपकी सबसे फेमस नाम, जो पेपर में कई बार पूछा गया है, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी अरुंडले। अगर आप पूछोगे अगला कौन सा है, तो अगली है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके बाद में इससे और कौन संबंध रखता है, तो एक आपके और है सोनल मानसिंह। ये तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपके भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम में क्वेश्चन अगर पूछ भी दिया जाए कौन सी शैली का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, तो ये लास्य शैली का है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये लास्य शैली से संबंध किसका है, तो याद रखना ये है आपका पार्वती। माँ पार्वती का संबंध किससे है आपका? वो है आपकी लास्य शैली से। अब एक जो शैली बची हुई है तांडव शैली, वो आपका भगवान शिव। ठीक है, अब अगले नृत्य की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका नृत्य कौन सा है उस पर बात करेंगे। अगला है आपका कुचिपुड़ी, और वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए कुचिपुड़ी के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट नृत्य है आपका जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कुचिपुड़ी है ये किस लिए किया जाता है, तो आपके भागवत तथा पुराणों के लिए जो है, भागवत तथा पुराणों पर जो आधारित नृत्य है उसे बोलते हैं आप कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये नृत्य किससे संबंधित है? भागवत तथा पुराणों पर। भागवत तथा पुराणों पर आधारित नृत्य कौन सा होता है आपका? कुचिपुड़ी। और ये कहाँ का है आपका? ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इससे संबंधित व्यक्ति कैसे हैं? संबंधित, क्योंकि आजकल नृत्य कम पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित व्यक्तित्व तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनसे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, संबंधित व्यक्ति, तो याद रखना इनसे संबंधित। अब देखो ये भी बड़ा आसान है याद करना। आप ये बताओ आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, तो आप ये कहोगे YSR जगन मोहन रेड्डी। तो सीधी सी बात हो गई, YSR बन गया नाम। YSR जगन मोहन रेड्डी की ही सरकार चल रही है, तो हम बस कर लेते हैं YSR और इन्हीं से नाम बन जाएगा। बाई से क्या बन गया? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति। अब आप ये कहोगे यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है भरतनाट्यम भी आता है, तो बिल्कुल ठीक है, भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और आपकी जो है किससे संबंधित हैं? आपकी कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि एक नृत्यांगना को या एक नर्तक को एक ही नृत्य आता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक से अधिक भी करते हैं। ठीक है, तो आप क्या है यामिनी कृष्णमूर्ति अगर बात करें किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और आपका
एस से क्या हो गया, तो एस से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है शांताराव, एस से हो जाएगा आपका शांताराव। शांताराव, शांताराव का संबंध भी किससे है आपका, शांताराव का संबंध भी आपका जो है कुचिपुड़ी से है। और आर से क्या हो गया, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो ये तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी आपका जो है शास्त्रीय नृत्य से है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, कुचिपुड़ी से याद रखना है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में अब आपको याद रखना है इसमें सरकार किसकी है, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की। तो वाईएसआर से आप याद रख लेना, वाईएसआर, वाई से यामिनी कृष्णमूर्ति, एस से शांताराव, आर से राजा रेड्डी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अगला नृत्य, ये तो म्हारोई नृत्य है, और कौन सा है आपका, कथक। कथक, कथक कहाँ का है, ये कथक आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका यूपी का, यूपी का। और यूपी ना कह के आप उत्तर भारत कहो वो ज्यादा बढ़िया है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का ऑप्शन। अगर यूपी और उत्तर भारत आए तो उत्तर भारत बेस्ट ऑप्शन होगा, और वैसे तो आप यूपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कथक जो नृत्य है आपका, कथक जो नृत्य है आपका ये किसका है, उत्तर भारत और यूपी का है, ठीक है। और ये आपका जो है ये जो नृत्य है ये कौन सी शैलियों पर डिपेंड करता है, तो जो मैंने दोनों शैलियां बताई थी, प्राचीन नृत्य की दो शैलियां, पहली शैली तांडव शैली, दूसरी शैली लास्य शैली। ये दोनों शैलियां जो हैं आपकी, दोनों शैलियां आपकी कथक में प्रतीत होती हैं, दोनों शैलियां कथक में दर्शाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी अगर बात करें तो ये जो है नृत्यों की प्राचीनतम शैलियां दोनों इसमें आपकी आती हैं। तो कौन कौन सी शैलियां आती हैं, सबसे पहले तांडव शैली, तांडव शैली, और प्लस तांडव शैली के बाद लास्य शैली, लास्य शैली। इनका जो समन्वित रूप है वही आपका कथक कहलाता है, कथक, ठीक है। अगर बात करें आपका, अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये जो तांडव शैली है इसके जनक कौन हैं, तांडव शैली किसके जो है डांस को दर्शाती है, तो आप सब जानते हैं तांडव हमारे कौन से जो है महादेव किया करते थे, तो ये महादेव को समर्पित है, महादेव को समर्पित है ना। और अगर लास्य शैली की बात करें तो माता पार्वती को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है ये लास्य शैली, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका जो है कथक का, कथक से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और पिछली वाली पीईटी में भी इस क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन आया था। तो अगर कथक से संबंधित जो है संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो इनसे दो तीन चीजें आपको याद रखना है। एक तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज बहुत ही प्रसिद्ध हैं कथक नृत्य के लिए। तो पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। दूसरा कौन से हैं आपके, दूसरा है पंडित लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज। और तीसरे कौन से हैं, तीसरे हैं आपके पंडित अच्छन महाराज। अब बोले अच्छन महाराज ये कौन से हैं, तो याद रखना जो लच्छू महाराज के गुरुदेव जी थे, जिनसे लच्छू महाराज ने जो है डांस सीखा, उनका नाम था आपका पंडित अच्छन महाराज, पंडित अच्छन महाराज, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, तीसरे व्यक्ति कौन है, तीसरे व्यक्ति हैं आपके सुखदेव महाराज, तीसरे व्यक्ति हैं आपके सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, ठीक है। तो ये आपके तीन हो गए, और चौथी एक नृत्यांगना और पूछी जाती हैं जिनका संबंध प्रॉपर तौर पे आपका कथक से है, जो है आपकी सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है।
तो ये आपको, चूंकि ये यूपी के हैं तो आप लोग याद कर सकते हो इन्हें। सबसे पहले बात करें, और सबसे बढ़िया कीवर्ड इनका यही है, जितने भी आपको महाराज मिल जाए मोस्टली आपको वो यूपी में ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपके पंडित बिरजू महाराज हो गए, चाहे पंडित आपके अच्छन महाराज हो गए, या पंडित आपके लच्छू महाराज हो गए, ये लोग आपके कहाँ से संबंधित हैं? ये सारे लोग आपके कथक से संबंधित हैं। और कथक कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या मैं यूं कहूँ उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में अगला जो आता है आपका वो है ओडिशा। अगला जो नृत्य है वो है आपका ओडिशा। ओडिशा, तो ओडिशा का है कौन सा बेसिकली? तो ओडिशा का जो नृत्य है वो है ओडिसी। ओडिसी का संबंध कहां से है? तो ओडिसी का संबंध है भाई ओडिशा से। ओडिशा, ओडिसी का संबंध कहां से है? ओडिशा से है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ओडिसी नृत्य है इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, ठीक है। तो ओडिसी से अगर बात करें कौन कौन से व्यक्ति आपके संबंधित हैं, और बात अगर ये भी की जाए तो इसे हम देख लेते हैं। हाँ, ओडिशा में आपको याद रखना है, ओडिशा में एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो जो ये नृत्य है ना, ये जगन्नाथ मंदिर में अगर बात करें, जगन्नाथ जो है आपके भगवान है, उन्हीं को समर्पित है, ठीक है। तो ये जो नृत्य समर्पित किसको है? तो याद रखना भगवान जगन्नाथ को, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जगन्नाथ को समर्पित। भगवान जगन्नाथ को समर्पित कौन सा नृत्य है? ओडिसी। अब आप कहोगे इससे संबंधित व्यक्तित्व कौन से हैं? संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो याद रखना इससे जो संबंधित व्यक्तित्व हैं, अब देखो इसे कैसे याद रखोगे? आपकी कोचिंग का नाम क्या है? MK। तो याद रखना जब भी आप ओडी ले लोगे तो भाई आपका मतलब मुझे भी बिठा लेना है ना, मतलब MK सर को भी बिठा लेना है ना। तो MKS तो आप याद ही रख सकते हो ओडी से, ओडिशा मतलब ओडी, ओडी मतलब किसे बिठाएंगे? तो MK सर को भी बिठा लेंगे, ठीक है। तो M से क्या हो गया आपका? तो इसका अब हम लोग जो है नामकरण कर देंगे। देखो भाई M और K और S, इससे हम लोग जो है बात कर लेते हैं, ठीक है। तो M से हो गया आपका मोहन महापात्रा, ठीक है, मोहन। और K से हो गया आपका किरण सहगल, ठीक है। तो M से हो गया आपका मोहन महापात्रा, महापात्रा। तो मोहन महापात्रा जो है ये किससे संबंधित हैं? ये आपका जो है ओडी से संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात किया जाए कैसे, क्या हो गया आपका? किरण सहगल, किरण सहगल। किरण सहगल का भी संबंध किससे है? किरण सहगल का भी संबंध आपका जो है ओडिसी से है। और जो लास्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये जो व्यक्तित्व हैं ये आपके USA के हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ओडिसी डांस में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। इनका जो नाम होता है, इनका नाम है आपका सैन लावेन, शैवेन, शैवेन लावेन, शैवेन लावेन। और ये कहाँ की हैं? ये USA की हैं। बस ये जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि ये USA की होके भी ये कहाँ के नृत्य कर रही हैं? आपके ओडिशा का नृत्य कर रही हैं। ओडिशा मतलब ओडिसी नृत्य कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नृत्य बचा है उसे बोल देते हैं। अब एक ही लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद में जो है हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट नृत्य कौन सा है आपका? मणिपुरी, ठीक है। अगला कौन सा है आपका? अगला नृत्य है जो आपका उसे बोलते हैं मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी एक्चुअल में कहाँ का नृत्य है? तो मणिपुरी जो नृत्य है वो आपका है मणिपुर का, मणिपुर का। याद करो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? केबुल लामजाओ आपका कहाँ पे है? मणिपुर में है, ठीक है। तो मणिपुरी कहाँ का है आपका? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मणिपुरी से, तो मणिपुरी से संबंधित आपसे व्यक्ति पूछेंगे, और व्यक्ति नहीं पूछेंगे, एक्चुअल में इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बढ़िया वाला आता है, वो ये आता है कि झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो झाबेरी बहनें जो 4 बहनें हैं उनका संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से है। तो अगर बात करें ये कौन सी बहनें हैं आपकी, तो इनका नाम है आपका झाबेरी बहनें, झाबेरी
बहनें। तो झाबेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झाबेरी बहनों का संबंध है बेटा मणिपुरी से। ठीक है, झाबेरी बहनें। अब बोले झाबेरी बहनें हैं कितनी? तो झाबेरी बहनें आपकी 4 झाबेरी बहनें हैं। अगर चाहो तो आप चारों के नाम लिख लो। ठीक है, इन चारों के नाम हैं आपके, एक का नाम है नैना, एक का नाम है सुदर्शना। ठीक है, तो पहली हो गई नैना, उसके बाद में हो गई आपकी सुदर्शना, उसके बाद में हो गई सुवर्णा और अगला हो गया आपका रंजना। ठीक है, तो कौन कौन सी चारों बहनें हैं? पहली बहन है आपकी नैना, नैना झाबेरी। अगली कौन सी है आपकी? आपकी सुवर्णा झाबेरी, सुवर्णा झाबेरी। इसके बाद में कौन सी हैं? रंजना झाबेरी। ठीक है, रंजना झाबेरी हैं। और अगला है आपका दर्शना झाबेरी, रंजना झाबेरी, रंजना झाबेरी। और अगला जो है आपका वो है रंजना के बाद आपका है सुनैना झाबेरी। ठीक है, नैना के बाद में आपका है गोया, हाँ सुनैना झाबेरी। ठीक है, सॉरी सुनैना नहीं है, दर्शना झाबेरी है, दर्शना झाबेरी। नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झाबेरी, दर्शना झाबेरी। ये आपकी चारों बहनों का संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, जो कहाँ का है आपका? मणिपुर का है। ठीक है, तो इसी के साथ अब आज की वीडियो को जो है फिनिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है। इसी तरीके की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। तो अगर आपके कंटेंट ये आपके काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।